मेरे हाथ में जो ये पंजीकरण फॉर्म है ये एक्चुअली में फेक है। ये जो पंजीकरण फॉर्म है ये इन यात्रियों के हैं जो अमरनाथ यात्री डिफरेंट जगहों से ज्यादातर गाजियाबाद और आगरा और बाकी जगहों से हैं, दिल्ली से भी हैं, नोएडा से भी हैं। ये लोग एक्चुअली ठगे गए हैं। उनको जो कुछ लोगों ने उनके सादगी हम कहेंगे या इनकी मासूमियत का फायदा उठा के और जो उनके जज्बात हैं उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करके उनके साथ फ्रॉड किया है और फेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स उनको दिए गए हैं। उनका पंजीकरण जो है वो फेक है, एक स्कैम निकला है जिसमें कई लोग, तकरीबन कहा जा रहा है 475 ऐसे यात्री हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाए थे लेकिन वो फेक निकली। और जब यहाँ पे पहुंचे, जम्मू पहुंचे यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे उनको रोका गया क्योंकि उनके पास जेन्युइन टोकन नहीं थे। इस पर ये लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं और सरकार से फरियाद कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे, आपका नाम? मेरा नाम नरेश है और मैं गाजियाबाद लोनी का रहने वाला हूँ। हुआ क्या है एक्चुअल में? ये है, हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, ये फेक निकला और यहाँ आने पे ही हमें मालूम हुआ कि ये फेक है, ये ऑनलाइन नहीं है रजिस्ट्रेशन। और हमसे प्रशासन से यही विनती करते हैं कि हमारा जो है ये रजिस्ट्रेशन कराकर हमें जल्दी यात्रा के लिए, श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भेजा जाए, क्योंकि हम कल दोपहर से यहाँ पे आए हुए हैं और कोई भी इसका समाधान नहीं निकल रहा है। आप सभी प्रशासन से अनुरोध है कि हमें जल्दी जल्दी भेजने की कृपा करें। आप तो पहले से ही यात्रा पे आते थे, पहले भी यात्रा पे ऐसे ही वो जिनके साथ पहले आते थे उनके साथ ही अब आए हैं और वही रजिस्ट्रेशन कराते थे, ऐसा ही रजिस्ट्रेशन होता था। अब आके ही मालूम पड़ा कि ये फेक है, पता नहीं चल पाया आज तक। तो आपने सरकार से फिर बात की, कोई यहाँ पे प्रशासन से बात की? अभी बातचीत चल रही है, वो कह रहे देखेंगे समझेंगे। आज 11 बजे का टाइम। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं भी गाजियाबाद लोनी से ही आया हूँ। एक चीज बताइए, जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उन्होंने तो पहले ही बताया कि क्या प्रोसीजर है, आप बैंक में करवा सकते हैं, तो आपने ऑनलाइन इस तरह के जोखिम क्यों उठाया? सर, हमने जोखिम इसलिए नहीं उठाया, हमको नहीं पता था कि किस तरीके से क्या कराना है। देखो, हम पढ़े लिखे आदमी नहीं है, हम अनपढ़ आदमी है, हमारे को नहीं पता है। हमारे को ये बताया गया कि हम ये करवा करके दे रहे हैं, सब काम हो रहा है। हमने से जो कागज मांगे गए, आधार कार्ड और ये जो भी कागज मांगे गए, हमने सारे कागज दिए, उन्होंने करके दिया ही। कह रहे ये आप कितना लिया पैसा? हमारे से टोटल किराया समेत 4500 रुपए लिया गया हर एक बंदे? हाँ, हर एक बंदे से। उसमें उन्होंने मतलब घर से लेकर के और अमरनाथ की यात्रा करा करके, वैष्णो देवी की यात्रा करा के वापस घर तक छोड़ने का हमारे से पैसा लिया गया। उसी में रजिस्ट्रेशन पैसा, हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया कि हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया है, एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं दिया है। उतने ही पैसों के अंदर सारा काम हुआ हमारा। तो हमें तो यही पता था कि हाँ, कागज ऑनलाइन हो चुके हैं, सब काम हो गए। 2 तारीख का हमारा पहले था, 1 तारीख को निकलना हमारा, और फिर बाद में पता लगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन 1 तारीख का नहीं हुआ है, 2 तारीख का है। तो हम 2 तारीख के हिसाब से निकले हैं। वैसे हमारा वहां से निकलना था 28 तारीख को निकलना था, फिर वो एक दिन लेट हुआ तो हम 29 तारीख को निकले हैं। हमारे को यहाँ आने के बाद में पता लगा कि ये 2 तारीख है या 3 तारीख है, यह बिल्कुल खत्म है, फेक है, ये कागज आपके गलत है, जिन्होंने भी बनवाए हैं कागज डुप्लीकेट बन गए हैं। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। हम तो कल से परेशान हैं, बोला गया है तो ये बोले कि अब सरकार, क्या आप मिलने वाले हैं आज जो यहाँ का प्रशासन है उन्होंने कहा आप 11 बजे आइए हमारे पुलिस चौकी के अंदर, फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। बस इतना ही कहा गया अभी, और हमारे को कोई तसल्ली पूर्वक कोई मतलब जवाब नहीं मिला हमारे को। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार है मेरा नाम। आनंद, आप क्या करने जा रहे हो? जी, मैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आया था, पहली बार आया था, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आया था। लेकिन उन्होंने इन गाड़ी वालों को पैसे दिए थे 4500 रुपए, और उन्होंने ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह की सबकी जिम्मेवारी खुद ली थी। और अब इन्होंने हमारे हाथ में ये रजिस्ट्रेशन दिए हैं, और जो पता लगा कि ये फ्रॉड हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, और हम कल से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? जी भाई, यही मैं सरकार से भी चाहता हूं और अपने भाइयों से, अगर जो कोई भी मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूं किसी भी बस वाले से या किसी से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उसकी फुल जानकारी ले लें। जो आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ ना हो, कोई परेशान ना हो मेरा भाई, मेरी तरह। तो
आप देख सकते हैं कि जिनके ये फेक रजिस्ट्रेशन हुई है ये बहुत परेशान है। प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं जम्मू में और आज मिलने भी वाले हैं जो उच्च अधिकारी हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हैं। लेकिन इनको भी ये एहसास है कि उन्होंने गलती की। उन्होंने जो नियम है, जो एक गाइडलाइंस हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, कि जब भी पंजीकरण करवाना है तो वो एक डिजिग्नेटेड जो उनके जो ब्रांचेज हैं वहां पे करवाएं, एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाएं। लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने एक उसके बदले में ऑनलाइन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाई जो कि फ्रॉड निकली और अब ये पछता रहे हैं। तो इनका भी ये कहना है बाकी लोगों से भी कि जब भी वो आगे पंजीकरण करवाएं तो वो डिजिग्नेटेड जो लोकेशंस हैं या जो ब्रांचेज हैं, जो श्राइन बोर्ड के ब्रांचेज हैं, उसमें करवाएं ताकि इनको कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।